नंदलाल जी, मैं आलोक दुबे बोल रहा हूँ, टाइम्स ऑफ यूपी से जी। और हमारी उनकी लव मैरिज हुई थी, लगभग 13 साल से उनको जानता हूँ सर मैं। जी जी। थाने से 5 महीने चक्कर लगा रहा हूँ सर, कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ उसको सर का नाम मानव तस्कर वाले उठाए हैं सर। मैं बार बार एसपी साहब से 12 बार सर बोल चुका हूँ, लेकिन सुनने कोई राजी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस समय हम मौजूद हैं जनपद सुल्तानपुर में और ये गांव है फतेहपुर। आपको बता दें कि तकरीबन आज के 5 महीने पहले इसी गांव के रहने वाले एक नंदलाल मौर्य थे, जिनकी पत्नी बाजार से दवा लेने जाती हैं और इसके बाद से वो कभी वापस घर नहीं आती हैं, जिनकी बहुत तलाश लगातार की जा रही है। तकरीबन 5 महीनों से तलाश की जा रही है। पुलिस के पास भी इनके परिवार के लोग कई बार गए। पुलिस से अभी आश्वासन मिला कि तलाश की जा रही है, फिलहाल अभी उनकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। ऐसे में प्रशासन के इकबाल पर भी बड़ा सवाल लगता नज़र आ रहा है कि आखिर 5 महीने से कोई महिला अपने घर से गायब है और आखिर अभी तक उसकी तलाश क्यों नहीं हो पाई। उनके परिवार में आए हैं, लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका हाव भाव था, घर में वो कैसे किस तरीके से रहती थी, कब अंतिम बार वो घर से बाहर निकली थी, क्या कभी उनसे कोई बातचीत हो पाई है और आखिर अभी तक कार्यवाही कहाँ तक पहुँचाई गई है। उन्हीं के घर की नंदलाल जी की माता जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। माता जी, हाँ। नंदलाल जी आपके पुत्र हैं? हाँ। जो गायब हुए हैं आपकी बहू हैं वो? हाँ। क्या नाम था आपकी बहू का? रीना। रीना नाम था। हाँ, गुड़िया। कब गायब हुई घर से वो? घर के हरदम को गहराई रीना नाम है और हरदम बस कहा जाता है गुड़िया। हाँ। तो कब घर से बाहर गई थी वो? वह 12-1 बजत रहे हैं। हाँ। दिन में? हाँ। क्या करने गई थी घर से? दवाई करावे ब्लाक गए हैं। तो कहीं की ब्लाक कहाँ है आपका? है धनपतगंज जी। फिर क्या हुआ? फिर कहीं की जावे वैसे मायके। हाँ। तो मायके जाने की बात बोली थी उन्होंने? नहीं, यहाँ फोन ना ले रही हैं, बात नाइब है। तो बल्दी वहाँ दिल्ली से न पता भय है। नहीं, कब उन्होंने कहा कि हम मायके जाएंगे? घर ही कहीं। अच्छा, घर बता के गई थी कि हम मायके भी जाएंगे। हाँ, जब वहाँ ना पहुँची सांझ के तो यहाँ ख्याल आई ही कि मिली ना है। तो हुआ मने खूब नाद बाँ सब रिश्तेदार हरवा परा यहाँ लेहर आए रहे। हाँ, तब से फिर तुरंत अपने लड़का को बताए नंदलाल का, फिर आए गए सवेरे। हाँ, और फिर फोन की इन गवा और सुनी ना आए गए। कहीं सुबह आवा, सुबह वो आए गए तब वो ना सुनी गए। हाँ। माता जी, अभी आपने कहा कि वो कहीं किसी बाजार में वो देखी गई थी, कौन सी बाजार है वो? दिल्ली। कब देखी गई थी वो? अब वही कैमरा में दिखानी है। अच्छा, कैमरा में। हाँ। तो इनका कहना है कि वो जब घर से बाहर निकली तो कहीं दिल्ली बाजार कोई है, वहाँ पर किसी सीसीटीवी कैमरे में उनकी कोई फुटेज अंतिम बार आई थी और जिसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। सब बैठी हैं जानो। अच्छा, रिक्शा बैठी थी? हाँ। ये भी वो उसमें है फोटो में? हाँ। अच्छा, कैमरा में ये। जी जी। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, आप लोग पुलिस के पास गए? हाँ, तो पुलिस सुनी ना आए गए। कोई सुनवाई नहीं हुई? आज 5 महीने बीतने वाले हैं, क्या घर पर कभी पुलिस आई नहीं कुछ पूछताछ करने? आई नहीं पूछे 2 बार। हाँ। क्या हल निकला, कुछ हल निकल पाया? कहा ठेरा जाता है। चलिए। क्या उनके कोई कुछ बच्चे भी थे 1-2? हाँ। शादी कब हुई थी नंदलाल की? अब हम दिन गाड़ी नाई अभी लगभग कितने साल हो गए? 10 साल हो गया। अच्छा, आप नंदलाल की क्या लगती हैं? भतीजी। भतीजी हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ 2013 में उनकी शादी हुई, क्या उनके कुछ बच्चे भी थे? हाँ हैं, अभी स्कूल गया है, 6 साल के। हाँ। फिर जब वो घर से बाहर निकली थी तो क्या आप घर पर थी? यस, हम उनके साथ में ही थे। और जितना मतलब पता लगा है सीसीटीवी फुटेज में, वो मतलब तीनों भाइयों ने ही पता लगाया है। पुलिस ने हमें मतलब कुछ उसके आगे कुछ नहीं मतलब दिया सबूत, कुछ मतलब नहीं। आपने कहा आप घर पर थी, तो घर पर जब वो थी तब थी आपकी उनके साथ बाहर गई? नहीं, बाहर तो नहीं गए थे, मतलब साथ में ही थे घर पे। अच्छा, आप घर पे थी। तो अंतिम बार वो कब घर से बाहर निकली थी? करीबन 1:30 बजे या 1 बजे से। अच्छा, फोन चलाती थी वो? फोन हाँ चलाती थी। फ़ोन जब चलाती थी, क्या जैसे आप घर में रहती हैं, हमेशा घर की महिलाएं होती हैं, तो क्या फ़ोन पर ज़्यादा देर तक बातचीत करना या ऐसी कोई घटना कभी आप लोगों के बीच में? फालतू किसी से बात नहीं करती थी, मतलब वो किसी से मतलब भी ज़्यादा नहीं रखती थी। जैसे हम लोग हैं घर में मतलब मेरे से ही ज़्यादा जैसे मतलब साथ में रहती थी, हर चीज़ मतलब बातें शेयर करना, और किसी से फालतू बात नहीं करती थी वो। अच्छा, क्या कभी नंदलाल जी में और उनमें कोई लड़ाई झगड़ा या कोई किसी बात को लेकर अनबन वगैरह?
कभी नहीं हुआ। मैंने मजाक में एक बार पूछा भी था, अभी पहले आई थी 1 महीना मतलब, तो मैंने पूछा था मस्ती मस्ती में, मौसी अच्छा आप दोनों में कभी लड़ाई? बोली नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ मतलब। चलिए, तो ये उन्हीं के घर में रहती थी, उन्हीं के साथ में रहती थी, और इनका जो कुछ भी कहना है आपने सुना। और आपको बता दें कि तकरीबन 5 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी तलाश पुलिस कर रही है, ऐसा पुलिस का कहना है। अच्छा, आपके चाचा कहाँ थे उस समय जब वो घर से बाहर गए? दिल्ली में थे। दिल्ली में थे। हाँ, कब वो आए, कितने दिन बाद वहाँ से? दूसरे ही दिन आ गए थे। जरा उनसे अभी कहाँ है वो? अभी लखनऊ गए हैं दावा के लिए। और जरा बात कराइएगा हमारी उनसे। जी नंदलाल जी, मैं आलोक दुबे बोल रहा हूँ, टाइम्स ऑफ यूपी से। जी, आपके घर पर हम आए हुए हैं, थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी हमको। बोलिए सर। आपकी पत्नी बताया जा रहा है 5 महीने से गायब है। जी जी सर, जी जी। अभी तक पुलिस क्या कार्रवाई कर रही इसमें? पुलिस सर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मैं एसपी से 12 बार, डीआईजी साहब से आना 5 बार, आईजी साहब से 5 बार, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद से 5-7 बार, और मुख्यमंत्री के जन सुनवाई मैंने कहा आके दिया हूँ 7 बार सर। कोई सुनवाई नहीं सर। थाने से 5 महीने चक्कर लगा रहा हूँ सर, कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ बस यही जाता हूँ, जांच चल रही है, बस जांच चल रही, बस ये 5 महीने से ही हो रहा है। अपहरण हुआ है सर, मानव तस्कर वाले उठाए हैं सर। कैसे आप क्या कह सकते हैं? सर वहाँ पे काम चल रहा है सर, सबको पता, लिस्ट भी दिया हूँ, सबको पता है, थाने वाले भी पता है सर। मानव तस्कर काम चल रहा है सर, पुलिस के मिली भगत से चल रहा है सर। ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहे हैं सर। वहाँ पर FIR दर्ज हुआ है सर बंदों के नाम। जी, FIR तक नाम तक दिया हूँ सर, नाम तक दे दिया हूँ। ये बंदे वहाँ के हैं, मानव तस्कर वाले उठाए हैं सर। सुनने में आ रहा है जैसा कि आपके माताजी से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि अंतिम बार वो दिल्ली बाजार में कहीं देखी गई थी। हाँ, बगहुना बाजार में देखी थी अंतिम बार। हाँ, 3-15 पे सर। फिर इन्होंने बताया कि अच्छा 3-15 पर। हाँ सर, बगहुना बाजार में दिखी थी ऑटो पे। फिर इन्होंने बताया कि वो कहीं किसी ऑटो पर बैठ रही थी। हाँ, ऑटो बैठी हुई है सर। जी, फिर इसके बाद से क्या कुछ पता लग पाया? बिल्कुल सर, पता नहीं लगा उनको सर। वहीं उठा लिए सर गाना, वहीं से ही, ऑटो से ही। जी जी। और उसको सर गाना मानव तस्कर वाले उठाए हैं सर। मैं बार एसपी साहब से 12 बार सर बोल चुका हूँ, लेकिन सुनने कोई राजी नहीं है। जाता हूँ तो यहाँ तक बस बोलते हैं जांच चल रही, बस 5 महीने। चलिए, तो आप कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए क्या फोन पर क्या कभी कुछ बहुत देर तक लंबी वार्ता होती थी? क्या फोन को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा कभी? डेली होती थी सर, मेरी डेली कम से कम दिन में 2 बार सर। और 10 साल शादी हो गया सर, 7 साल का लड़का है सर जी। और हमारी उनकी लव मैरिज हुई थी, लगभग 13 साल से उनको जानता हूँ सर मैं। जी जी। उनको सर मानव तस्कर वाले उठाए हैं सर, अपहरण हुआ है सर। चलिए, अभी क्या प्रशासन से क्या अभी ये उम्मीद करते हैं आप? सर मैं लेटर डाले, उप मुख्यमंत्री को भी डाला हूँ, केशव प्रसाद मौर्य को भी डाला हूँ, प्लस डीआईजी साहब को भी डाला हूँ, तीनों जगह डाल के आए, पुलिस मुख्यालय भी डाला हूँ सर जी, 7 बार सर जी। हमारे पास प्रूफ है सर जी। और मान्य मानव तस्कर वाले उठाए हैं, पुलिस की मिली भगत से उठाए हैं सर। आप नंदलाल मौर्य बात कर रहे हैं? जी जी, नंदलाल मौर्य बोल रहा हूँ। चलिए, आपकी पत्नी का क्या नाम था? रीना मौर्य उर्फ गुड़िया। चलिए, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नंदलाल मौर्य जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और इसमें यहाँ पर है नहीं, और इन्होंने जो कुछ भी बातें फ़ोन पर बताई आपने सुना जी। तो ये बातें थी, और मैं नंदलाल मौर्य जी के घर पर मौजूद हूँ। और आपको बता दें, तकरीबन 5 महीने से लगातार आप सुर्खियों में खबर देख रहे होंगे कि इसी गांव से एक महिला अचानक घर से निकलती है दवा लेने के लिए और गायब हो जाती है। अभी तक उनका कुछ पता नहीं लग पाया है। ऐसे में पुलिस आज भी कह रही है कि जाँच पड़ताल चल रही है। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।